अच्छा बेटा, जो आज हमारा टॉपिक है ये है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन लिख लें। वो लिखता है, क्वेश्चन को यूँ करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसके बाद मास नंबर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ये हेडिंग नहीं दी, मैंने दी दी है ये आपकी आसानी के लिए कि इस तरह जो है ना, एक तो अच्छा याद भी अच्छी तरह से होगा, अच्छे जल्दी याद हो जाएगा, और दूसरा जो है ना इसका एक इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा आप यही हेडिंग की सूरत में अगर लिखेंगे वहाँ पे पेपर में। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर होता क्या है। बेटा, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उन्हें हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? एटॉमिक नंबर कहते हैं। बेसिकली जो प्रोटॉन वो कहता है, देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। अच्छा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये कोई भी एटम है, फर्ज करते हैं ये एक एटम है, मैं इसके अंदर बेटा ये एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ऐसे समझ लें। ये एटम का एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। ये आगे जाके हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे कि उसमें अंदर बहुत सारे जो है ना मॉडल पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल इसके ऊपर जो है ना बड़ी तफसील के साथ बात करता है। इसी तरह बोहर एटॉमिक मॉडल आता है, वे ये सारे मॉडल हम आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के पास, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, बेसिकली वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर आगे भी बेटा काम आएंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी भी एलिमेंट की, तो हमें ये जो है ना आपको लाजमी पता होना चाहिए, और मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपको याद करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर जो है ना किन एलिमेंट्स का कितना है। बेसिकली एटॉमिक नंबर डेफिनेशन यही है, किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो उसका क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। उसके बाद उसने एक एग्जांपल दिया है, मिसाल के तौर पर वो कहता है, हाइड्रोजन की एग्जांपल उसने दी है। वो कहता है हाइड्रोजन के पास एक जो है ना, इसका कितना होता है, प्रोटॉन की तादाद होती है जो वो एक होती है 1 प्रोटॉन। इसके पास एक प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? सिंपल सी बात है, मैंने कहा जितने प्रोटॉन हैं किसी भी एटम के पास, जितने प्रोटॉन है बेसिकली वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका सो देयर एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा? 1 होगा। इसी तरह कार्बन की एग्जांपल उसने दी है। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब है उसकी Z वैल्यू कितनी है, Z की एटॉमिक नंबर उसका कितना है? 6 है। इसी तरह ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन की ले लें, बेशक 118 एलिमेंट्स में से किसी की भी ले लें, जो जिसके पास जितने प्रोटॉन नंबर होंगे बेटा उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा। बस बात कहने की ये है। अच्छा, उसके बाद आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बेटा बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है, इनका मजमुआ जो होता है, वो कहता है मास नंबर इज द नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमुआ होता है, जो सम होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं बेसिकली। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाता है बेटा? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। दोबारा मैं रिकॉल करता हूँ इसको। मास नंबर बेटा किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनको अगर सम उनका अगर लिया जाए, उनको अगर टोटल किया जाए, उनका मजमुआ लिया जाए, तो वो किस चीज़ के बराबर होता है? मास नंबर के बराबर होता है। और इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू Z प्लस N। देखें, ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने अभी भी बताया है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मास नंबर है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो ए है, मास नंबर है। मास नंबर इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली नंबर ऑफ क्या है बेटा? प्रोटॉन है। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या एटॉमिक नंबर भी इसे कह सकते हैं आप लोग। जो N है ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमुआ होता है बेसिकली वो किस चीज़ के बराबर है? मास नंबर के बराबर है, ए के बराबर है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं।
वो कहता है हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटियम के पास किसी किस्म का कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए जो है ना उसने प्रोटियम की एग्जांपल दी है बेसिकली। तो इट्स मास नंबर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है नहीं, तो इसका जो मास नंबर होगा बेटा वो 1 होगा। इसी तरह कार्बन की एग्जांपल ले लें, इसके पास वो कहता है कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 12 होगा। मास नंबर की हमने डेफिनेशन भी यही पढ़ी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसके पास जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनका जब हम सम लेंगे तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा? वो उसके मास नंबर के इक्वल होगा बेसिकली। अच्छा, ये एग्जांपल दिया है टेक्स्ट बुक वालों ने, हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल टू 238 एंड Z इज इक्वल टू 92। सॉरी, ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं, ए जो है ना मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है बेटा? मास नंबर है। अच्छा, मास नंबर किस चीज के इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब Z किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ Z एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर बेसिकली किस चीज के बराबर होता है? ये बेसिकली बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किस चीज के बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। हम डेफिनेशन में यही चीज पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बेसिकली उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हमने मालूम क्या करना है? हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हमने मालूम करनी है। देखें, अब उसने Z दिया है, उसने एक मुबहम सा सवाल दिया है, हालांकि उसने Z का मतलब बेटा यही है कि Z का क्या मतलब होता है? Z उसका एटॉमिक नंबर है। Z किसी भी एटॉमिक नंबर किस चीज़ के बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन उसने हालांकि पूछे हुए हैं, उसने नीचे Z दिया हो, तो इसका मतलब ये है जो प्रोटॉन है उनकी तादाद कितनी होगी? 92 होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा वो एटॉमिक नंबर के इक्वल है। मैंने पहले भी यही बात की है, उसकी डेफिनेशन भी यही है कि जिस एटम के पास जितने प्रोटॉन है बेसिकली वो उसका एटॉमिक नंबर है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या मालूम करना है? न्यूट्रॉन मालूम करने हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं बेटा, देखें, अच्छा इसको ले लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इज इक्वल टू 92 एज वी नो दैट A इज इक्वल टू Z प्लस N। हमने यहाँ पे ये फार्मूला पढ़ा है, A इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर किस चीज़ के बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, A भी मौजूद है, Z भी मौजूद है। हमने क्या चीज़ मालूम करनी है? न्यूट्रॉन मालूम करना है, N की वैल्यू मालूम करनी है। हमने ये चीज़ मालूम करनी है। हमारे पास ये भी चीज़ दी है, ये भी चीज़ दी गई है। अब इसको क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट करते हैं। ये न्यूट्रॉन इसी साइड पे खड़े रहेंगे और जो Z है, सॉरी, ये इस साइड दूसरी साइड पे मसावात की दूसरी साइड पे जब जाएगा, इस साइड पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे माइनस हो जाएगा। तो अब देखें, A माइनस Z हो गया, इसका जो फार्मूला है वो ये बन जाएगा। और इसके बाद A और Z की कीमतें पुट करेंगे आप लोग, वैल्यूज़, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ना उसके न्यूट्रॉन की तादाद है, न्यूट्रॉन N इज इक्वल टू 146। ये उसके न्यूट्रॉन की जो है ना तादाद है किसी भी एटम के, जो उसने दिया हुआ है, हैविंग A इज इक्वल टू इतनी एंड Z इज इक्वल टू 92। तो इसका जो है ना ये आंसर है। तो आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। तो आगे जो भी इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल भी साथ साथ करते जाएंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर होता जाए। न्यूमेरिकल बेसिकली वो पूछता नहीं है, एक दो बार उसने पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन एक दो बार उसने पूछा हुआ है। तो इंशाल्लाह हमें चूँकि हमारे पास टाइम है अभी, तो ये करते जाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ। तो काफ़ी है, इसको बंद कर दें।